नमस्कार। जब हम शिव जी के स्वरूप को देखते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। उनकी जटाओं में गंगा, माथे पर चांद, गले में वो सर्प। और हाथ में त्रिशूल। हर प्रतीक का कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। सही कहा। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही रहस्यमयी प्रतीक पर बात करेंगे, डमरू। डमरू। हाँ। अक्सर लोग इसे बस एक बाजा समझ लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है। ये तो सृजन, स्पंदन और नाद का प्रतीक है। बिल्कुल। इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि तक कहा गया है। यही तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे इस छोटे से दिखने वाले यंत्र में पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके आकार को ही लेते हैं। डमरू का जो शेप है, दोनों सिरे चौड़े और बीच में एकदम पतला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इसे अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना गया है। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और शक्ति का मिलावा रूप। बिल्कुल। एक सिरा शिव यानी पुरुष तत्व, तो दूसरा शक्ति यानी स्त्री तत्व, दोनों का संगम। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, इसका आकार अगर आप देखें तो वो अनंत मतलब इन्फिनिटी के निशान जैसा भी है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन्फिनिटी जैसा। और ये क्या दिखाता है? सृष्टि और संहार का जो अंतहीन चक्र है वो। मतलब जहां अंत है वहीं से शुरुआत भी। एग्जैक्टली। सृष्टि, स्थिति, लय, ये चक्र चलता ही रहता है। डमरू का आकार यही याद दिलाता है। वाह। अच्छा, पुराणों में इसका क्या जिक्र है, शैव ग्रंथों में? पुराणों में तो डमरू शिवजी का बहुत जरूरी अहम हिस्सा माना गया है। कहते हैं कि जब शिवजी ने पहली बार डमरू बजाया, हाँ। तो उससे जो ध्वनि निकली, जो नाद हुआ, उसी से संस्कृत के अक्षर बने, वेद मंत्र प्रकट हुए। अच्छा, संस्कृत के अक्षर डमरू से निकले। ऐसी मान्यता है। और इसी नाद को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। भारतीय दर्शन में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म मतलब ध्वनि ही ब्रह्म है, सब कुछ ध्वनि है। हाँ, मतलब पूरा अस्तित्व, ये पूरा जगत ध्वनि या कंपन, वाइब्रेशन का ही एक रूप है। हाँ। कोई भी चीज जब अस्तित्व में आती है तो उसका पहला संकेत कंपन ही होता है। ये तो कमाल की बात है, क्योंकि आज का विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स, वो भी तो कुछ ऐसा ही कहती है। किस तरह से? जैसे बिग बैंग थ्योरी, वो कहती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके और उससे पैदा हुई वाइब्रेशन से हुई, उसी से ऊर्जा और पदार्थ बने। हाँ, ये समानता वाकई सोचने लायक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि डमरू सीधे सीधे बिग बैंग का प्रतीक है, लेकिन वो जो यूनिवर्सल कंपन या लय की बात है, हाँ, डमरू उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हर चीज, हर कण, हर तारा, सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक ध्वनि है। और क्वांटम फिजिक्स, वो भी तो कहती है कि हर चीज एक ही समय पर कण भी है और तरंग भी, पार्टिकल और वेव। बिल्कुल। और डमरू का कंपन, उसकी वो दोहरी आकृति, ये इसी वेव पार्टिकल डुअलिटी को, मतलब पदार्थ और ऊर्जा के संगम को दर्शाते हैं। स्थिरता और स्पंदन का मेल। और नटराज रूप, शिवजी का वो नाचता हुआ रूप, उसमें तो डमरू एकदम सेंटर में होता है। एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि। हाँ, नटराज का कॉस्मिक डांस, वो कोई साधारण नृत्य नहीं है, वो सृष्टि, पालन और संहार का नृत्य है। और डमरू की क्या भूमिका है उसमें? डमरू की हर ताल वो एक नई रचना का संकेत है, नया जीवन, नई ऊर्जा। और जब नृत्य रुकता है तो वही ताल सृष्टि को वापस लय में विलीन कर देती है। तो मतलब सृजन की भी ध्वनि है डमरू, और संहार की भी। हाँ, जीवन और मृत्यु का जो रिदम है, ये उसका प्रतीक है। एक और बात सुनिए मैंने कि संस्कृत व्याकरण के जो मूल सूत्र हैं, महेश्वर सूत्र, वो भी डमरू से निकले। हाँ, ये पारंपरिक मान्यता है। कहते हैं कि महान वैयाकरण पाणिनि को ये 14 सूत्र शिवजी के डमरू की ध्वनि से ही मिले थे। कमाल है। तो डमरू सिर्फ नाद या संगीत नहीं, बल्कि भाषा और ज्ञान का भी स्रोत हुआ। बिल्कुल। ध्वनि से सिर्फ सृष्टि ही नहीं हुई, बल्कि सृष्टि को समझने और उसे व्यक्त करने का माध्यम यानी भाषा, वो भी मिली। इसके आकार पर वापस आते हैं। वो जो बीच में पतला है और दोनों सिरे बराबर हैं, क्या इसमें संतुलन का भी कोई संदेश है? हाँ, निश्चित रूप से। ये ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, शिव और शक्ति। जैसे योग में इड़ा और पिंगला नाड़ियां होती हैं। बिल्कुल, उन्हीं के संतुलन की तरह। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, तभी जीवन स्थिर रहता है, सृष्टि चलती है। डमरू हमें सिखाता है कि संतुलन ही जीवन की लय है। और योग में अनाहत नाद की भी बात होती है। हाँ, अनाहत नाद, वो आंतरिक ध्वनि जो बिना किसी बाहरी टकराहट के ध्यान की गहराई में सुनाई देती है।
एक तरह से हमारा शरीर भी तो एक डमरू ही है। शरीर एक डमरू है, कैसे? हमारी सांसें, हमारे दिल की धड़कन, ये सब आंतरिक लय और कंपन ही तो है, प्राणों का स्पंदन जो लगातार गूंजता रहता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो डमरू का सार क्या है? ये हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की शुरुआत ध्वनि और कंपन से होती है, कि संतुलन बहुत जरूरी है। हर अंत एक नई शुरुआत है और ये सृष्टि संहार का चक्र लगातार चलता रहता है। मतलब अस्तित्व की जड़ें कंपन में हैं, वाइब्रेशन में। हाँ, और ये पूरा ब्रह्मांड एक संगीत की तरह है, एक लय में बंधा हुआ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये बात मायने रखती है ना? शोर और शांति के बीच, काम और आराम के बीच संतुलन खोजना। बिल्कुल। जीवन में एक तालमेल, एक रिदम बनाए रखना। डमरू का ये संदेश टाइमलेस है। यह हमें उस अंदरूनी स्थिरता को खोजने की प्रेरणा देता है। वाकई, एक छोटा सा यंत्र और उसमें ब्रह्मांड का इतना गहरा रहस्य। महादेव का डमरू हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी पहली धुनी, उसी आदि नाद के हिस्से हैं। और ये सारा ब्रह्मांड उसी डमरू की लय पर नाच रहा है। सचमुच। और यही एक सवाल मन में आता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भागदौड़ के बीच ब्रह्मांड की इस मौलिक लय को, इस संगीत को सच में कैसे सुन सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं?